हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मैं बिजी था कहीं। इसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे मैं इस तरीके की अपडेट डाल देता हूँ कि वीडियो कब लेट हो जाएगा या कब बनाऊँगा, किस टाइम पे बनाऊँगा। उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। प्लस प्राइस एक्शन एंड डेटा रिकॉर्डिंग से रिलेटेड भी उस पे रिकॉर्डेड सेशंस हैं, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि आप कैसे ले सकते हैं। प्लस इन एक्सेल शीट्स के बारे में भी वो वीडियोज़ आपको कैसे मिलेंगे, वो भी आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी देखिए, अगर हम कल के लिए देख लेते हैं, यानी 6 ऑफ जनवरी के लिए क्या सिनेरियो है, जो निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो रिटेलर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो ये काफ़ी बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट में। इन लोगों की ऑप्शंस की नेट बेसिस पे पोजीशंस नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई हैं, राइट। 3,23,000 पे गए हैं। किया क्या है इन लोगों ने, 3,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने पुट शॉर्ट के क्लोज किए हैं। पुट बाइंग के उससे भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, 4,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 4,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने काफ़ी करी है 7,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो नेट बेसिस पे देखा जाए तो कॉल बाय करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम डी आई का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1,479 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 183 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफ ने इक्विटी में 115 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो वो हमें बियरिश दिखाई दे रहा है पिछले दिन से, -87,000 से -2,13,000 पे आया है ये डेटा। रीज़न क्या है कि इन लोगों ने अपनी पुट शॉर्ट की पोजीशंस क्लोज करी हैं 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करके जा रहे हैं ये लोग। 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट बाय के ऐड किए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1 लाख। तो नेट बेसिस पे मतलब कॉल राइटिंग करके जा रहे हैं, प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी बियरिश हुआ है पिछले दिन से। अगर आप कंपेयर करोगे 2,74,000 पॉजिटिव पोजीशन से -87,000 पे आए हैं। तो इन लोगों ने अपनी पुट शॉर्ट की पोजीशंस क्लोज करी हैं 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग के 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, ठीक है। तो पुट शॉर्ट के जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो इन्होंने ज़्यादा क्लोज किए हैं। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली करी है 4,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग जो करी है वो करी है सिर्फ 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे क्या है, कॉल शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एक लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, वहाँ से नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो एफ और प्रोज जो हैं वो थोड़े बियरिश होके जा रहे हैं, रिटेलर्स बुलिश होके जा रहे हैं। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.97 पे, है ना। पिछले दिन का जो मैंने फ्राइडे का वीडियो बताया था उसमें आपको बताया ही था पीसीआर 1.6768 के आसपास चल रहा है। तो ऑब्वियसली ओवर बॉट पे चल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा करेक्शन आने के चांसेस रहेंगे। अभी चार्ट्स पे भी हम डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से हमारे लेवल ने काम किया। बट वहाँ से मार्केट के अंदर करेक्शन ही आई थोड़ी, है ना, नीचे की तरफ ही आया है मार्केट। 26,300 पे काफ़ी कॉल राइटर्स एग्रेसिव हैं, ठीक है। 300, 400 और 350 वाले जोन पे ही मैक्सिमम जो है राइटर्स आके बैठे हुए हैं। तो मैक्सिमम राइटिंग जो है वो एफ और प्रोज ने करी है, तो ऑब्वियसली इन्हीं लेवल्स पे करी होगी। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई मार्केट अगर कहीं ऊपर आता है तो 350 वगैरह जोन के आसपास आके दोबारा से रेजिस्टेंस ले सकता है। पुट राइटर्स तो ऑब्वियसली सबने ही पोजीशंस क्लोज करी है। आप किसी भी जगह देखा, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी के अंदर हर जगह पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है बिकॉज मार्केट नीचे की तरफ आता रहा। नीचे सपोर्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, 200 वाले लेवल पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में सपोर्ट 26,100 पे दिखाई दे रहा है ना। दो लेवल्स हैं। ऑल्दो पुट राइटर्स ने कहीं पे भी पोजीशन सेट नहीं करी है, अपनी थोड़ी अनवाइंडिंग ही करी है। तो मार्केट कहीं अगर हमें इनिशियली ऊपर की साइड में मिलता है तो वहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। और सीधा ही नीचे की तरफ चल जाने लग गया मार्केट तो देखिए फिर थोड़ा अपॉर्चुनिटी बनाना मुश्किल हो जाएगा उस केस में। पर देखते हैं क्या लेवल्स बन सकते हैं। अभी देखिए, अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने आपके साथ में बताया था, ये लाइन ड्रॉ करके दी थी, प्लस ऊपर 360 का लेवल भी बताया था कि जब तक मार्केट इस 360 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक तो कोई बुलिश एंट्री देखनी नहीं है हमें मार्केट में, ठीक है। प्लस मार्केट छोटा मोटा गैप अप करके खुला, उसके बाद इस लेवल के ही ऊपर गया और यहीं से रिजेक्शन लेके 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बना दी उसने। मैंने आपको बोला था अगर इसके नीचे ही रहेगा मार्केट तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने 26,238 के रखेंगे पहले,
और दूसरे टारगेट से हमारे 26,197 के। तो 197 तक तो मार्केट आया नहीं, मार्केट आया है कहाँ पे 210 के आसपास। बट अगर किसी ने यहाँ से अपॉर्चुनिटी भी देखी होगी तो देखिए, अब ये चीज़ भी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करी थी कि भाई इस लेवल के ऊपर मार्केट गया बट क्लोजिंग नहीं दी उसने। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो कि एक तो या तो आप अपना एसएल हिट मान लो एक अपॉर्चुनिटी में, उसके बाद में दोबारा से आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बना लेते, को एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है यहाँ से यहाँ तक का, है ना। 340 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो पूरे के पूरे ही आप कैप्चर करते। और अदरवाइज़ जो क्लोजिंग का वेट करते हैं तो उनके लिए तो अच्छा ही रहा कि उनका एसएल भी हिट नहीं हुआ, बिकॉज मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी और मार्केट नीचे की तरफ ही आ गया हमारे टारगेट्स पे। तो एक अच्छा दिन रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी देखिए, अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो मार्केट ने क्या किया है, लगातार नीचे की तरफ है आया है और उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम सा बनाने की कोशिश करी है मार्केट ने, राइट। अभी अगर हम करंटली गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं तो वो दिखा रहा है 413 पे है, हमारी क्लोजिंग 331 पे आई थी हमारे फ्यूचर्स की, तो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स ऊपर ही चल रहा है। तो अगर देखिए कहीं गैप अप करके मार्केट खुलता भी है, कहीं यहाँ पे 300, 325 वगैरह इधर वाले कहीं जोन पे मिल जाता है हमें मार्केट और ऊपर चलने की कोशिश करता है, तो देखिए बुलिश अपॉर्चुनिटी तो हम ये वाली कैंडल के ऊपर ही देखेंगे। ये ऑलमोस्ट 26,350 वगैरह के लेवल है कि अगर इन लेवल्स के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी तभी हम कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उसके टारगेट्स फिर हम पहले टारगेट्स रखेंगे 26,420 के और उसके बाद में जो ऊपर का लेवल है वो है 26,500 का, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे कहीं पे मार्केट गैप अप करके खुलता है, इधर से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाता है या यहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। पहले टारगेट्स अपने रहेंगे क्लोजिंग प्राइस के, विच इज़ 26,244। उसके बाद में देखिए फर्दर नीचे की तरफ आता है ना, तो नीचे दो लेवल्स बड़े पास-पास हैं, 26,177 और 26,156 का। तो अगर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन वगैरह होता है, तो हम इन टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। तो बेटर है आप 26,177 को ही टारगेट मान के चलें अपना दूसरा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कहाँ पे कर सकता है मार्केट, एक कुछ इस तरीके का सिनेरियो भी कर सकता है कि छोटा-मोटा गैप अप करके खुले, पहले रिजेक्शन नीचे लेके आए, यहाँ पे आपको डबल बॉटम भी दिखाए और उसके बाद यहाँ से रिकवर करके ऊपर जाए और इधर से रिजेक्शन ले जाए, है ना? तो आइडियली देखा जाए तो बुलिश अपॉर्च्युनिटी तो इसके ऊपर देखनी चाहिए हमें। या फिर जो बहुत रिस्की ट्रेडर्स हैं, वो एक चीज़ कर सकते हैं कि इस डबल बॉटम के लिए, कि यहाँ से अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो इस वाले पॉइंट का एसएल लगा के एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ 350 340 वाले जोन तक की आप देख लो। बट ये बहुत रिस्की है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये वाला सिनेरियो, क्योंकि मार्केट यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है अभी। तो बेटर है कि जिस तरीके से ये दिखा रहा है कि गैप अप है, तो अगर यहीं कहीं पे मिलता है हमें मार्केट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट क्लोजिंग देता है 350 360 वाले जोन के ऊपर, तो उसके बाद हम बुलिश अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, ठीक है। चाहे हमारा यहाँ से सपोज़ कीजिए कोई रिजेक्शन की कैंडल बना देता है 15 मिनट की, ठीक है। हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं बट मार्केट ग्रीन कैंडल बना देता है इस लेवल के ऊपर, तो ऑब्वियसली हमारा एक एसएल तो हिट हो गया, लेकिन हम उसके बाद में बुलिश अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, टारगेट अपने 26,420 के रखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और सीधा ही नीचे की तरफ चलने लगता है, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी कैप्चर करने के लिए, बिकॉज़ ये भी हो सकता है कि 15 मिनट की एक बड़ी कैंडल बना दे मार्केट और उसके बाद धीरे-धीरे डिक्लाइन डिके डिके काइंड ऑफ अ सिनेरियो मार्केट बना देगी। यहाँ पे एक तो कैंडल बड़ी हो गई और उसके बाद धीरे-धीरे आके यहीं कहीं पे क्लोज़ कर दे, है ना? 150 के आस-पास वाले लेवल पे। बट नीचे के जो लेवल्स हैं वो मैं आपके साथ में बता देता हूँ, 26,156 के नीचे का जो लेवल है वो 26,59 का रहेगा, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का नीचे। तो क्लियर है, 350 के ऊपर ही बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अदरवाइज़ फ्लैट खुलता है, छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है तो सेल ऑन राइज़ का सिनेरियो ज़्यादा रहेगा। उस केस में टारगेट पहला ये, दूसरे ये। गैप डाउन करके खुल जाएगा, सीधा ही नीचे की तरफ आ जाएगा तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है उस केस में, फिर हमें कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के 10:30 11 बजे के बाद में ही कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है? कहीं छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुलता है, नीचे की तरफ आता है, इस लेवल के नीचे जो आज का लो लगाया है उसके नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के ऊपर आ जाता है और दोबारा ऊपर निकलने की कोशिश करता है यहाँ से, तो हम लेकिन इधर की साइड में कहीं पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। पहले टारगेट्स अपने जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, दूसरे टारगेट अपने 26,177 या 156 के रख सकते हो आप। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था 60,252 का, कि मार्केट इसके ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, नीचे की तरफ ही आ जाता है ना, विक बना के नीचे की तरफ ही क्लोजिंग देता है इस लेवल के।
तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट से हमारे 59,871 के, तो अब कल के लिए देखिए, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग नहीं देता, 60,125 के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, या ऊपर की साइड में, तो थोड़ा ऊपर के ही लेवल्स हो जाएंगे ये वाले। तो अब देखिए, इसके अंदर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है ऊपर की साइड में, तो वो यही है कि मार्केट 60,400 वगैरह वाले लेवल के ऊपर क्लोज करे, तब कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखें, है ना। ऑल तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरीके का डबल बॉटम बनता हुआ, राइट। अब मार्केट गैप अप ही करके खुल जाएगा, तो वो अपॉर्चुनिटी तो आपकी निकल जाएगी, बिकॉज यहाँ इन लेवल्स पे जाके मार्केट ने जहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, हो सकता है दोबारा इधर से जाके रेजिस्टेंस ही ले। ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 60,300 के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 60,055, इसके बाद वाले लेवल्स जो हैं वो यही है 59,900। इसके नीचे का जो लेवल है वो ये गैप का लेवल है 59,763 का। तो ये 3 लेवल्स मार्क करके रखिएगा। मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता 60,125 के ऊपर, विक बना के नीचे आ जाता है, तो यहाँ से थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज मार्केट क्या कर सकता है ना, एक बार को इस तरीके का पैटर्न, जैसे सपोज कीजिए गैप अप करके खुला, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे जाए और कुछ ऐसे गिर जाए। ठीक है, ये सिनेरियो भी बन सकता है। तो यहाँ से एकदम रेड कैंडल बनने पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखना वो भी ट्रिकी रहेगी। तो इस लेवल से ज़्यादा अच्छा है कि मार्केट हमें मिली कहीं इधर की साइड में जाए, कि अगर मार्केट गैप अप कर रहा है तो अच्छा है कि बैंक निफ्टी में भी गैप अप वगैरह ही मिल जाए हमें कहीं इस लेवल के आसपास। कोई गैप डाउन ही हो जाता है मार्केट में, सपोज कीजिए, है ना, मार्केट खुलता ही यहीं कहीं पे है 59,900 के लेवल के आसपास और सीधा नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ इस गैप वाले एरिए पे ऑलमोस्ट ये 59,700 से लेके 750 तक का जो जोन है, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगी तभी आप कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, और उसके टारगेट आप इस लेवल तक के रख सकते हो 59,900 के। बिकॉज उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ से रेड कैंडल तो बन रही है, हम एक रिट्रेसमेंट को ट्रेड करेंगे, हो सकता है मार्केट इस लेवल पे जाके दोबारा फर्दर नीचे ब्रेक डाउन कर जाए। ठीक है, तो टारगेट्स आप इस लेवल को करेंगे। फर्दर देखिए, नीचे का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 59,444 का लेवल है, अगर मार्केट इन गैप्स को भी नीचे निकल जाता है इनके। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे फेक चैनल्स भी बने हुए हैं मेरे नाम से। मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ, मैं बस उस चैनल पे आके ये बताता हूँ वीडियो कब अपडेट होना है, कब किस टाइम पे आ जाएगा, या आज वीडियो नहीं बन पाएगा किसी रीज़न से, मैं लेट हो रहा हूँ या कुछ भी है। प्लस एक्सेल शीट्स आपको कैसे मिल सकती हैं, डेटा कैसे अपडेट किया जाता है, प्लस वो उसके ऊपर मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी कि आप उनको कैसे अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।